वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सी। तो स्ट्रक्चर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एरे हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हेलो। तो एरे का लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन मतलब एरे का एक ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक क्या था? एक ही टाइप हो सकता है। यस, कि एरे इज, तो क्या बोलते हैं उसको? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब इट सपोर्ट्स ओनली अ सिंगल टाइप। इट सपोर्ट्स तो इफ an array is of integer, then we can store only integer values in it. है क्या? नहीं? Your screen is not visible, sir. Not visible? One second, let me share it. Let me share it again. Now is it visible? Yes, sir. Sir. तो क्या लिखा है मैंने? मैंने क्या लिखा है? हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने अभी तक? Array के limitation. क्या है वो? Drawback is homogeneous. If an array is of integers, then we can store only integer value in it. देखिए, तो अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एक स्टूडेंट के डिटेल स्टोर करने हैं। क्या करने हैं? Drawback is मुझे एक स्टूडेंट के डिटेल स्टोर करने हैं जिसके डिटेल्स में उसका रोल नंबर है जो कि इंटीजर टाइप का है, उसका नाम है जो कि कैरेक्टर का एरे है, और उसके परसेंटेज है जो कि फ्लोट टाइप के है। सो कैन आई स्टोर ऑल दीज थ्री इन वन एरे? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? no, sir. व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? इंटीजर की वैल्यू अलग है सर, कैरेक्टर अलग है, फ्लोट नंबर अलग है। तो डेटा टाइप अलग अलग है ना, तो मैं एरे यूज नहीं कर सकता उसके लिए। तो उसके लिए जो उन्होंने सी में बताया है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? कि मैं खुद का एक स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का नाम क्या बनाया मैंने? नाम क्या बनाया स्ट्रक्चर का? नाम क्या है? स्टूडेंट नहीं, स्टूड। क्या नाम बनाया मैंने? तो ये यूजर डिफाइंड है। आप स्टूड दो, आप स्टूडेंट दो, आपको जो देना है वो दो। आपको TY स्टूडेंट देना है, या जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो SE स्टूडेंट दे दो, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जो भी नाम देना है दे सकते हैं आप। तो ये वाला पार्ट यूजर डिफाइंड है। क्या है? यूजर डिफाइंड, ठीक है। और उसमें जो भी डालना है वो डाल दो उसके अंदर। तो रोल नंबर किस टाइप का है? इंटीजर। नेम किस टाइप का है? कैरेक्टर। और परसेंटेज किस टाइप का है? फ्लोट। कर्ली ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आया? यस सर। तो अभी स्ट्रक्चर बन गया ना, तो इसका मतलब ऐसा है जैसे कि अगर हमको केक बनाना है, केक, तो अपन पहले क्या लेके आते मार्केट से? अगर अपने को केक बनाना है तो अपन पहले मार्केट से क्या लेके आते? क्या बोलते हैं इसको? हेलो। इसको बोलते हैं मोल्ड। मोल्ड बोलते हैं इसको। डाई रहता है ये। अब ये डाई लेके आ गए तो इससे जो केक बनता है वो किस शेप का बनेगा? जो केक बनेगा वो किस शेप का बनेगा? ऐसा बनेगा ना।
और उस मोल्ड से हम कितने केक बना सकते हैं? एक मोल्ड से कितने केक बना सकते हैं? तो ऐसे ही टाइम पे एक सर, बाकी अपनी मर्जी। तो ऐसे ही ये जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ये बन गया है वो मोल्ड। ये पूरा पार्ट क्या है? ये जो है ना, ये तुम्हारा मोल्ड बन गया है। तो सिर्फ मोल्ड बनाना काफी है क्या? नो सर। जब तक उसका केक नहीं बने तो जब तक कुछ काम का नहीं ना वो। और जिस शेप का मोल्ड होगा उसी शेप का केक बनेगा। तो हमने स्ट्रक्चर तो बना दिया, अब हम मेन में जाके उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका केक बनेगा। क्या करेंगे हम लोग? वॉइड मेन में जाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो नाम दिया है, और S1। अभी S1 क्या बन गया? S1 क्या बन गया उसका? स्टूडेंट 1 सर। वो केक है। S1 क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम केक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केक। तो एक मोल्ड से एक ही केक बन सकता है क्या? एक मोल्ड से एक ही केक बना सकते क्या हम लोग? नो सर। तो अगर मुझे दूसरा केक बनाना है तो क्या लिखूंगा मैं? S2 सर, दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2। तो ये S1 और S2 किसके ऑब्जेक्ट हैं? स्ट्रक्ट स्टूडेंट के ना। स्ट्रक्चर के सर। तो जो स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा वही रहेगा S1 S2 में। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? यस सर। इंटीजर है सर, रोल नंबर और कैरेक्टर नेम, फ्लोट, परसेंटेज। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? टॉप फ्लोर पे कौन है? रोल नंबर। बीच के उसमें कौन है? नेम है। एस नेम नहीं है ना। और लास्ट फ्लोर में कौन है? परसेंटेज। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? S1। और इसका एड्रेस क्या है? 1000। ऐसे ही S2 भी इसका ऑब्जेक्ट है ना। यस सर। तो S2 का भी क्या रहेगा? रोल नंबर रहेगा। ये रहेगा। एड्रेस बदले होगा, सिर्फ क्या बदले होगा उसका? एड्रेस। ठीक है। अब बताओ ये वाला रीजन क्या है? ये वाला रीजन क्या है? क्या है ये वाला रीजन? S1 का रोल नंबर क्या है ये? S1 का रोल नंबर सर। ये रीजन क्या है? S1 का रोल नंबर। ये वाला रीजन क्या है? ये वाला रीजन S1 का नेम सर। और ये वाला रीजन क्या है? S1 का परसेंटेज। ऐसे ही बोलो, ये वाला रीजन क्या है? ये S2 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? अभी ये वाला रीजन क्या है? ये वाला रीजन क्या है बोलो ना। सर S2 का रोल नंबर। वेरी गुड। और ये वाला? S2 का नेम। और ये वाला? S2 के परसेंटेज। ऐसे में कितने बना सकता हूं? S1 S2 S3 जितने चाहे उतने। यस और नो? यस सर। तो S1 क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है। क्या S1 क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम।
ओके, तो ऑब्जेक्ट के नाम से उसके डेटा को एक्सेस करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग? कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम लोग? कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? हाँ भाई, डॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? डॉट। तो S1 डॉट S1 डॉट S1 डॉट कौन सा ऑपरेटर है? डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर। तो अगर आपने को ऑब्जेक्ट के नाम से उसके कंटेंट को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर यूज करने का। समझ में आया? यस सर। ओके, अभी अगर एक पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट करे, अगर एक पॉइंटर स्टार P यहाँ पर पॉइंट कर रहा है 1000 पे। हेलो, अगर एक, राहिल कुछ बोल रहा है। हाँ राहिल, यस यस राहिल, टेल मी। राहिल टाइप कर दे, नील बोलने आ रहा है तो। हेलो, तो अगर हमको ऑब्जेक्ट के नाम से, किससे? ऑब्जेक्ट के, इधर मेन थिंग, मेन चीज क्या याद रखो, क्या याद रखो? ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का क्या? तो नाम से, अगर नाम से ऑब्जेक्ट के कंटेंट को एक्सेस करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? डॉट ऑपरेटर सर। डॉट ऑपरेटर। ओके, अभी एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 1000 को। पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है? 1000 को सर, के एड्रेस को। तो अगर पॉइंटर से मुझे एक्सेस करना है, अगर पॉइंटर से एक्सेस करना है रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, तो ऑपरेटर यूज करेंगे एरो ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? एरो ऑपरेटर। एरो। तो माइनस साइन और ग्रेटर देन क्या करने का? माइनस साइन और ग्रेटर देन। तो P डॉट एरो रोल नंबर, ये क्या होगा? P एरो। पॉइंटर से ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से यूज करेंगे तो डॉट ऑपरेटर, और पॉइंटर से यूज करेंगे तो एरो, एरो ऑपरेटर। ओके सर। तो P एरो, और एरो, एरो एरो कैसे बनता है? एरो कैसे बन रहा है? माइनस साइन और ग्रेटर देन साइन। यस सर। ओके, अभी यहाँ एक पॉइंटर है Q, यहाँ पर एक पॉइंटर है Q, और वो Q पॉइंटर जो है, Q पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है 2000 पे। तो अगर मुझे Q से एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा मैं? Q माइनस ग्रेटर देन रोल नंबर। यस, तो और फिर यहाँ पर Q माइनस ग्रेटर देन नेम, Q माइनस ग्रेटर देन परसेंटेज। सर लेकिन इसके लिए पहले पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस, पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस, हाँ, पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। यू आर करेक्ट। सर वो तो किए नहीं ना पूरा। हाँ, तो करेंगे ना, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ बस, मैं तुमको डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस ऑपरेटर से एक्सेस करने का और उससे एक्सेस करने का, ये डिफरेंस याद रख लो बस। तो ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने का ऑपरेटर क्या है? डॉट सर, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर। और पॉइंटर से करने का ऑपरेटर कौन सा है? माइनस एरो वाला सर। उसको बोलते हैं एरो। क्या बोलते हैं उसको? एरो। समझ में आ रहा है डिफरेंस ये? यस सर। ये अभी से समझ के, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो बताऊंगा अच्छे डिटेल में। तो ये समझ के लेना बस, ये चीज बहुत जरूरी है। तो हम स्ट्रक्चर के डेटा को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं? दो तरीके से सर। किससे किससे? डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर। मतलब ऑब्जेक्ट के नाम से और पॉइंटर के नाम से। किससे किससे? यस सर, ऑब्जेक्ट नेम से सर और पॉइंटर के नेम। हाँ, ये दो याद रखना हमेशा।
तो अगर ऑब्जेक्ट के नाम से कर रहे हैं तो डॉट, और पॉइंटर के नाम से कर रहे हैं तो एरो। समझ में आया? ओके ओके, वेरी गुड। ओके, तो अभी देखो ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज, बंगलो और रो हाउस में क्या डिफरेंस है? कौन बोलेगा? सर किसमें? बंगलो और रो हाउस। नहीं मालूम। यू डोंट नो व्हाट इज रो हाउस? बंगलो तो सर एक स्पेसिफाई से किसी पर्सन का एक होता है। बंगलो क्या होता है? उसके खुद का कंपाउंड वॉल, खुद का कंपाउंड वॉल होता है, और उस खुद के कंपाउंड वॉल में उसकी खुद की बिल्डिंग होती है, प्राइवेट बिल्डिंग। जैसे शाहरुख खान का मन्नत, शाहरुख खान की मन्नत क्या है? बंगलो है सर वो। और अंबानी का जो है ना एंटीलिया, वो क्या है? वो भी बंगलो है। तो उसका खुद का बिल्डिंग है और खुद का पूरा बाउंड्री वॉल है। ही इज नॉट शेयरिंग हिज अपार्टमेंट विद एनीवन, है ना? उसका वो बिल्डिंग किसी से शेयर नहीं करता है। पूरा लेफ्ट की दीवार भी उसकी है, राइट की दीवार भी उसकी है, रूफ भी उसका है, और फ्लोर भी उसका है। यस और नो? यस सर। और रो हाउस क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड, उसमें 3-4 घर होते हैं एकदम लग के ऐसे। कॉलोनी सर होती है ना, वैसे टाइप का। रो हाउस में क्या होता है कि एक की बाउंड्री वॉल दूसरे से चिपक के होती है ऐसे, और वो सब सेम शेप और सेम साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? जितने भी रो हाउस होंगे वो सब क्या होंगे? तो ये कितने रो हाउस हो गए? तो ये कितने रो हाउस हो गए? 4 सर। 4। तो ये बंगलो हो गया, ठीक है। तो अभी जो है, अगर मैं बनाऊं स्ट्रक्ट, कैपिटल छोटा ऐसा, एस छोटा रहेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, तो ये क्या बन गया? बंगलो बन गया। क्या बन गया ये? बंगलो बन गया सर। मतलब ये एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है क्या नहीं? जिसकी एड्रेस होगा 1000, और उसके अंदर जो भी रहेंगे तीनों, ये उसका रोल नंबर, ये उसका नाम, और ये उसका परसेंटेज, और ये उसका एड्रेस 1000। समझ में आया? ऐसे ही अगर मुझे 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है, कितने स्टूडेंट्स का? और स्टूडेंट का सर। तो मैं चाहूं तो 4 बंगले बना लूं। क्या बना लूं? क्या करूं मैं? 4 बंगले बना लूं, 4 बंगले। पर वो चारों बंगले अलग अलग एड्रेस पे बनेंगे, है क्या नहीं? यस सर। पहला बंगला कौन से एड्रेस पे बना? 1000। दूसरा बंगला बनाएंगे हम 2000 पे, तीसरा बंगला 3000 पे, चौथा बंगला 4000 पे, और वो सब सेम टाइप के ही बनेंगे, और चारों का एड्रेस अलग अलग होगा। तो पहला बंगला कौन से एड्रेस पे? 1000। दूसरा? 1002। नहीं नहीं, 1003 and 1000। अलग अलग एड्रेस पे बनेंगे सब ये। तो पहला 1000 पे, दूसरा 2000 पे, दूर एकदम दूर, तो पहला विमान नगर में, दूसरा कोथरूड में, तीसरा बानेर में, ऐसा दूर दूर, पास पास एक ही एरिया में नहीं है, ये अलग अलग एरियाज में है क्या नहीं? तो इससे अच्छा क्या है कि मैं एक एरे बना लूं। क्या बना लूं? एरे सर। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और एक उसका एरे बना लिया, एरे का नाम दे दिया S, और कितने का एरे बनाया मैंने? साइज 4 का सर। तो 0 इंडेक्स पे कौन रहेगा? 0 इंडेक्स पे स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट। तो ये है S of 0, और ये क्या है? S of 1, S of 2, S of 3। है क्या नहीं? सही है ना? और S of 0 पे कौन है?
एस ऑफ 0 पे कौन है? स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट। सर एरे किसका है? स्टूडेंट। तो एस ऑफ 0 पर भी रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, एस ऑफ 1 पर भी रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। आया समझ में? यस सर। तो ये क्या हो गया? रोल नंबर किसका? रोल नंबर एस ऑफ 0 का। ये रोल नंबर किसका? रोल नंबर एस ऑफ 1 का। ये भी रोल नंबर किसका? रोल नंबर एस ऑफ 2 का। और ये भी रोल नंबर किसका? एस ऑफ 3 का। तो ये चारों अलग अलग लोकेशन पे हैं और ये चारों एक लोकेशन पे है, बस ये फर्क है। तो विच विल बी फास्टर? विच विल बी फास्टर? यस। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर का एरे बना सकते हैं। क्या? वी कैन मेक एरे आल्सो ऑफ स्ट्रक्चर। वी कैन मेक सर एरे ही बना है ना सर आपने? हाँ। तो ये लेफ्ट में तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट में एरे है। सर मतलब 4 स्टूडेंट हमने डिक्लेयर कर दिया। यस। ये जो लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में अमान, ये लेफ्ट में मैंने ऐसे बनाया है, देखो चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ये लेफ्ट में है ना, ये चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, और जो राइट में है ना, ये एक एरे है। तो चूंकि ये चार अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ज्योग्राफिकली अलग अलग लोकेशन पे मेमोरी मिली है इनको। और ये एरे चूंकि साथ में है, इसके लिए साथ में मेमोरी मिली। एरे का लॉजिक क्या है भाई? 0 इंडेक्स पे किस टाइप का है वैल्यू? 0 इंडेक्स पे वैल्यू किस टाइप का है? कौन है 0 इंडेक्स पे? स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट। तो ऐसे ही 1 2 3 पर भी क्या है? स्टूडेंट है सर। तो इसके लिए सेम टाइप का हो गया ना। यस सर। तो ये S2 होमोजेनियस टाइप का हो गया सर। हाँ, तो ऐसे एरे भी बनता है। स्ट्रक्चर का हम एरे भी बना सकते हैं। समझ के आया? स्ट्रक्चर का लॉजिक भी समझ में आया। किसका? बंगलो वाला लॉजिक भी समझ में। तो अगर आपको एक दो बनाना है, अगर आपको बनाना है एक दो बनाना है, सिर्फ एक दो ऑब्जेक्ट, तो बंगलो बना लो। ज्यादा बनाना है तो फिर ये बना लो। सर फर्क ये है ना कि एड्रेस का फर्क आ रहा है ना सर, इसमें उधर एक्सेस करने ये फास्ट रहेगा। अगर आपको बनाना है 100 स्टूडेंट का डेटा, कितने स्टूडेंट का डेटा? आपके क्लास में कितने बच्चे लोग हैं? 100। तो 100 में आप क्या बनाओगे? विल यू मेक S1 S2 S3 S4 और विल यू जस्ट मेक S of 100? व्हाट इज इजियर फॉर यू? S of 100। तो इसके लिए इसको बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या बोलते हैं इसको? एरे ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ओके सर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी हमने देखो क्या पढ़ा है अब तक? व्हाट इज स्ट्रक्चर? ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर पॉइंटर। क्या पढ़ा है हमने इधर? ये क्या है? स्ट्रक्चर पॉइंटर सर। स्ट्रक्चर पॉइंटर भी पढ़ लिया और एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया थियोरेटिकली। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट भी। क्या क्या पढ़ा है? तो हमने आज क्या पढ़ा? व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा क्या पढ़ा हमने आज? स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स पढ़े हमने आज। और फिर स्ट्रक्चर का पॉइंटर और एक्सेस मेथड्स। क्या लिखा हमने? एक्सेस मेथड्स। तो अगर हमको एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट से तो डॉट ऑपरेटर यूज होगा सर। यस, तो ऑब्जेक्ट से करना है तो डॉट ऑपरेटर। और अगर एक्सेस करना है पॉइंटर से तो एरो ऑपरेटर सर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर पॉइंटर, है ना। यस सर।
फिर हमने पढ़ा क्या, स्ट्रक्चर एरे। समझ में आया? चलो अब इसका एक प्रोग्राम, अब स्ट्रक्चर पॉइंट 2 लिख दिया क्या? स्ट्रक्चर एरे। चलो अब इसका प्रोग्राम करते, क्या करते जल्दी से इसका एक प्रोग्राम कर लेते। तो कंपाइलर दिख रहा है, कंपाइलर, हेलो, नहीं दिख रहा है? हाँ भी दिखा। दिखा? तो स्ट्रक्चर का किस, स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया है मैंने? हेलो, ओके एक और कर लेते हैं। जैसे देखो हमने ये जो बनाया ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ बनाए हैं? S1 S2 कौन से बनाए फंक्शन के अंदर इनको? मेन फंक्शन में सर। तो ये हो गए लोकल ऑब्जेक्ट्स। क्या हो गए ये? लोकल ऑब्जेक्ट। इनका स्कोप कहां तक है? सिर्फ मेन तक है, मेन के बाहर उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। समझा? ओके सर। और अगर हम जो यहाँ पर बनाते हैं, स्ट्रक्चर खत्म हो गया, खत्म होने के बाद हम जो बनाते हैं ये होता है स्ट्रक्चर ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने बनाया S3, तो ये S3 क्या हो गया अभी? क्या हो गया ये? ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे कितने बना सकते सर? जितने चाहो उतने बनाओ आप ग्लोबल। सर वेरिएबल के अंदर भी होता है ना ऐसा सर? हाँ वेरिएबल में भी होता है, यस होता है। तो आपको जितने चाहे आप बनाओ। यस आप S3 बनाए ना आपने, आप चाहो तो S3 S4 भी बना सकते हो कॉमा देके। तो कॉमा दो। लेकिन एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते। यस एरे भी कर सकते हो। You can do array also if you want. S3 you can do this, S3 of size 100, S3 of size 100 भी कर सकते हो आपको करना है तो। सर लेकिन S3 क्यों सर? 3 तो स्टूडेंट है ना सर। अरे ऑब्जेक्ट एरे का नाम है वो S3, नाम कुछ भी दे सकते हैं एरे का। एरे का नाम कुछ भी देना, एरे का नाम तो जो देना है एरे का नाम, एरे का नाम कुछ भी दो ना भाई। क्या व्हाट नेम यू वांट टू गिव टू द एरे? टेल मी, तुझे क्या नाम देना है एरे को? S देना है क्या? S, तो S दे दे 100, ठीक है ले, हो गया। तो ये क्या हो गया? ग्लोबल एरे। क्या हो गया? ग्लोबल एरे सर। तो 6th पॉइंट क्या हो गया अपना आज का कि ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल कैसे देने का? जैसे स्ट्रक्चर खत्म होता है देके सेमीकोलन दे देने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके सर। तो सब वेरिएबल के साथ भी सेम होता है? क्या बोला? वेरिएबल के साथ भी सेम होता है? सेम वेरिएबल के साथ भी सेम। अगर आपको वेरिएबल चाहिए तो आप सिर्फ ऐसा दे दो बस। नहीं वेरिएबल ये हो गया है स्ट्रक्चर वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल भी होता है मेन के ऊपर देने का उसको। अगर आपको करना है ना ग्लोबल वेरिएबल तो मेन के ऊपर दे देने का। तो अभी ये इंटीजर a ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया अभी। सर मतलब आप कोई वैल्यू भी डिक्लेयर कर सकते हैं? यस ग्लोबल इंटीजर a इक्वल्स टू 10। अभी ये a आई कैन एक्सेस इन ऑल द फंक्शन, मेन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन ऑल द फंक्शन आई कैन एक्सेस इट, क्योंकि ये ग्लोबल हो गया। समझा? चलो अभी एक प्रोग्राम कर लेते जल्दी से इसका। ये मेन के अंदर एक्सेस नहीं होगा ना सर? होगा, मेन के अंदर भी होगा। ग्लोबल वेरिएबल सब जगह एक्सेस होगा, मेन के अंदर भी मेन के बाहर भी। सो सी मेन वाले बाहर नहीं होंगे ना? ये तो ये बोल रहा क्या ये a को? नहीं सर, हम फॉर एग्जांपल वॉइड मेन के जो फंक्शन ऑब्जेक्ट है, हाँ सर वॉइड मेन के बाहर एक्सेस नहीं होंगे? नहीं होंगे, वो लोकल, वो सिर्फ मेन के लोकल है, मेन के बाहर एक्सेस नहीं होंगे वो। तो अगर मैंने यहाँ पर दिया ना इंटीजर b दिया, अगर मैंने इंटीजर b इक्वल्स टू 10, तो ये b सिर्फ मेन के अंदर एक्सेस होगा, सिर्फ मेन के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर, बस सिर्फ इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। इसके बाहर b की लाइफ नहीं है। समझा? तो वो लोकल वेरिएबल बन गया। चलो लेट्स डू सम प्रोग्राम। तो मैंने मीटिंग खत्म होने, हाँ देखते हैं ना, थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं।
तो अभी मैंने स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट बनाया S1, क्या बनाया S1 और क्या बोला मैंने, प्लीज एंटर रोल नंबर नेम एंड परसेंटेज फॉर द स्टूडेंट, है ना। yes sir तो अभी मुझे किससे एक्सेस करना है उसको, पॉइंटर से कि ऑब्जेक्ट से, S1 से करना है ना एक्सेस, उसके ऑब्जेक्ट से करना है। yes sir तो मैं ऑपरेटर कौन सा लूंगा, dot operator तो S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S नेम एंड S1 डॉट परसेंटेज। और अगर डिस्प्ले भी करना होगा मुझे तो कैसे डिस्प्ले करूंगा उसको, डिस्प्ले करते वक्त हम एंड निकाल देते ना। समझा कि नहीं समझा, समझ में आया प्रोग्राम, ये समझा क्या ये प्रोग्राम। ये समझा अब जब रन करेंगे उसको तो अपने को वो पूछेगा कि एंटर रोल नंबर नेम एंड परसेंटेज। तो हम क्या बोलेंगे 101 एलिस 78.5, वो एक्सेप्ट भी करेगा और डिस्प्ले भी करेगा। देखो ये डिस्प्ले कर दिया उसने। तो हमको चाहिए अलग अलग लाइन पे, तो यहाँ पर क्या लिखो, और फिर रन करेंगे तो अलग अलग लाइन पे आउटपुट आ जाएगा। आगे भी स्लैश एन लिखो सर। हाँ वो आप लोग कर लेना, और सब टाइम पास आपको मालूम है। ठीक है, समझा। वही अगर मुझे पॉइंटर से करना है तो बताओ, अभी यहां पर जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है P, ये किस टाइप का होगा, पॉइंटर का टाइप क्या होता है, पॉइंटर का टाइप सर इंटीजर नहीं, वो जिस जगह पॉइंट कर रहा है उधर कौन है, 1000 पे कौन है, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर एड्रेस है सर। 1000 पे कौन है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर है ना 1000 पे। तो हाँ 1000 एड्रेस पे कौन है, पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए पॉइंटर जहां पॉइंट करता है उसका टाइप क्या होता है, उसी टाइप जिसको वो पॉइंट कर रहा है। तो क्या होगा इसका, इसका टाइप भी क्या होगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, क्या होगा, टाइप क्या है, P का टाइप क्या है, हेलो, P किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का है। और अभी P का पॉइंट करेगा किसके एड्रेस पे, स्ट्रक्चर के एड्रेस ऑफ S1, P विल पॉइंट टू। और यही चीजें अगर मुझे डिस्प्ले करनी है P से तो ऑपरेटर क्या होगा अभी, एरो ऑपरेटर सर। ये सर वो स्कैन भी अपन P से करते हैं ना, P से स्कैन तो अपन S1 अपन स्कैन तो अपन ने इसमें किया है। तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा अभी, P एरो। तो अभी ये डिटेल्स दिखेंगे दो बार, क्या दिखेंगे, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ /n दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं, /n। सर हाँ बोलो, स्कैन पे अपन ने डॉट से किया है ना, स्कैन डॉट से किया है, हाँ रिसीव करते को अपन ने यूज कर सकते पॉइंटर, यस कर सकते ना, पॉइंटर भी कर सकते हैं उससे स्कैन। देखो अभी मैंने इसको दो बार डिस्प्ले करूंगा मैं, तो सिर्फ एक बार मैंने /n दिया है, एक पहले के बाद दूसरे के बाद। अभी रन करूंगा इसको तो ये एक्सेप्ट करेगा एक बार और डिस्प्ले करेगा दो बार, एक ऑब्जेक्ट से एक पॉइंटर से। सर हाँ देखो आया, दो बार आया क्या, का पॉइंटर आपको डिक्लेयर करते तो इंट स्टार p करते सर, इधर स्टार p क्यों नहीं है, स्टूडेंट क्यों लिखना पड़ा सर, क्योंकि जहां पर पॉइंटर पॉइंट करता है पॉइंटर का टाइप वही होता है। अब अगर एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, अब अगर एक पॉइंटर पॉइंट
P, एक पॉइंटर P जिसका नाम P है, स्टार P, अब वो पॉइंट करता है 1000 पे, तो 1000 पे किस टाइप का वैल्यू है, स्टूडेंट टाइप का। तो पॉइंटर का टाइप क्या होता है, पॉइंटर का टाइप वो टाइप होता है जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है। तो 1000 को वो पॉइंट कर रहा है ना, तो 1000 पे क्या है, स्ट्रक्चर, तो P का टाइप भी स्ट्रक्चर होगा। सेम वही लॉजिक से जो अपन ने पहले पॉइंटर का, जो अपन ने जब पॉइंटर पहले पढ़े थे, अपन ने जब पहले पॉइंटर पढ़े थे, तो यहाँ पर तो पॉइंटर स्टार P कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1000 पे, 1000 पे कौन है, 5 क्या इंटीजर, तो P का टाइप भी क्या होगा, इंटीजर, है ना। तो पॉइंटर का टाइप वही होता है जिस वैल्यू को वो पॉइंट करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर P कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1000 पे कौन है, स्ट्रक्चर, इसके लिए P का टाइप भी स्ट्रक्चर होगा। वही लॉजिक हमने यहाँ लगाया है कि मेरा P पॉइंट करने वाला है S1 को, तो S1 का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, वैसे P का टाइप भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट होगा।